अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पीपीएससी में सीट्स आई हैं असिस्टेंट की बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। सो इससे पहले आपने आ जाना है सबसे पहले पीपीएससी की वेबसाइट में। तो ये है पीपीएससी की वेबसाइट। उसके बाद आपने यहाँ पे अपर साइड पे आ जाना जॉब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जॉब्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे आगे ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, हैव रेड एंड अंडरस्टूड दिस पे क्लिक कर देना है। सिंपल इज दैट। और उसके बाद आप जब स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे मेरे पास असिस्टेंट का एड नंबर ये आप चेक कर लीजिएगा कि ये आपका एडवर्टाइजमेंट केस नंबर है। केस नंबर ये हम टैली कर लें और अपना एड नंबर भी टैली कर लीजिएगा। तो जैसे आप एड नंबर टैली कर लेंगे इस पे क्लिक करेंगे। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि लिखा भी हुआ असिस्टेंट ऑफ बोर्ड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आई है और ये आपका ऐड है, केस नंबर है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स हैं जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो बता दूँ। सो इसकी रिक्वायरमेंट जो है बैचलर डिग्री है सेकंड डिवीजन में किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हो। उसके बाद आपकी टाइपिंग स्पीड जो रिक्वायर है वो मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए इन इंग्लिश। सो ये इसकी टोटल सीट्स हैं वो जो 7 आई हैं और ये ओनली वुमेन के लिए है, सिर्फ वुमेन अप्लाई कर सकती हैं। 16 स्केल है, वो एज लिमिट मेंशन की हुई है। उसके बाद इसकी जो फी है वो 600 है। यूजुअली आप लोगों को पता होगा कि इसकी 600 फीस होती है। तो अब चलते हैं आगे। प्रोसीड पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आगे नेक्स्ट आ जाएगा। सो अब यहाँ पे आई कंफर्म टैब पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन पे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे अब हमें ये शो होना शुरू हो जाएगा कि आपकी सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, डिपार्टमेंट, एड नंबर एंड केस नंबर। सो मैं आपको बताने के लिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ भी सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना ID कार्ड पुट कर देता हूँ। मैं ये मैंने पुट किया। सो इसी तरह आप अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पे भी 2 डैशेस पुट करेंगे। तो ये आपका सेम होना चाहिए, ख्याल रख लें। इसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे। सो जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वायर होगा ईमेल एड्रेस आप लिखेंगे। आपने कोई भी लिखना आपका जो है, याद रहे मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि आपका ईमेल एड्रेस वो होना चाहिए जो आपके पास हर टाइम एक्टिव हो। ईमेल एड्रेस और फोन नंबर ये दोनों आपके पास एक्टिव होने चाहिए। तो मैं आपका ये लेट्स सपोज ईमेल एड्रेस ये डाल रहा हूँ, ये डाल दिया। उसके बाद ये मैं डाल देता हूँ मिसाल के तौर पे मोबाइल नंबर। सो जैसे मैं डालूंगा इस पर क्लिक करूँगा तो आगे हो जाएगा। इसे हम वेरीफाई कर लेंगे कि आप कंफर्म कर सकते हैं। सो इसी तरह जब हम इसे वेरीफाई कर लेंगे हम नेक्स्ट प्रोसेस पे स्टेप पे मूव कर जाएंगे बेसिकली। तो यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद अपने वो लिखनी है जो आपकी मैट्रिक सर्टिफिकेट पे लिखी हुई है। और यहाँ पे आपने लिखना है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या नहीं। अगर नहीं है तो सिंपल नो कर दें। अगर है गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो आपको सबसे पहले आप जिस डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हैं आपको वहाँ से NOC लेना पड़ेगा और वो आपको इजीली मिल जाता है। उसके बाद आप क्लेम कर रहे हैं स्पेशल पर्सन के लिए तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप नो कर दें। स्पेशल पर्सन मतलब आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो ठीक है, नहीं तो नो। उसके बाद आप यहाँ पे अपनी आर्मी की डिटेल लिखेंगे कि आर्मी की डिटेल अगर आप आर्मी में सर्व किया हुआ है या आर्मी में जॉब कर रहे हैं तो वो मेंशन करेंगे। अगर कर रहे हैं तो यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद इस सब पे आप अपना जेंडर मेंशन करेंगे तो ये ऑब्वियसली फीमेल ही आएगा क्योंकि फीमेल के लिए ही पोस्ट आई है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट प्रोसेस पे मूव कर जाएंगे। आप अपना एप्लीकेंट नेम लिखेंगे। लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ ये मेरा एप्लीकेंट नेम है। रिलीजन आपका जो भी है मुस्लिम कर दें, नॉन मुस्लिम कर दें। CNA से एक्सपायरी डेट आ जाएगी। तो अब मैं एग्जांपल के तौर पे कोई भी एक्सपायरी डेट डाल रहा हूँ। उसके बाद आपका आ जाएगा पोस्टल एड्रेस। तो आपका पोस्टल एड्रेस वो होना चाहिए जहाँ आप रह रहे हैं इस टाइम। तो ये आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद फ़ोन नंबर आ गया, आप अपना लिख सकते हैं। जैसे अपना मोबाइल नंबर आपने लिखा हुआ है आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखते तो काम चल जाता है क्योंकि उसकी इस पे रेड कलर का स्टार मेंशन नहीं है। तो ये एक ऑप्शनल केस है, वैसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप अपना फादर नेम लिखेंगे। फादर नेम आपका जो बनता है आप जो है आपका वो आ जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल है आप मतलब आप किस कौन से डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो जो आपका डोमिसाइल है वो आ जाएगा। उसके बाद डोमिसाइल इशू डेट है वो आपके डोमिसाइल पे मेंशन होती है, आप वो चेक कर लेगा कि आपका डोमिसाइल किस डेट पे इशू हुआ होगा। उसके बाद अपना मास्टर स्टेटस लिखेंगे। अगर आप मैरिड है, मैरिड नहीं तो सिंगल पे क्लिक कर देंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपको नेम ऑफ स्पोज पे आपका नाम लिखना मेंशन करना जरूरी है। उसके बाद आर यू कन्विक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, अगर यस है तो यस कर दें, तो नो कर दे। उसके बाद आपने ये मेंशन करना होता है कि आपका कोई रिलेटिव जो है वो पीपीएससी में एम्प्लॉय है। अगर आपने का है तो लिख सकते हैं, नहीं तो नो कर दें। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं। अगर ये आप किसी में भी क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप यस कर दें, तो सिंपल नो कर दें। सो ये चीज़ें हैं बेसिकली ये डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और फार्मासिस्ट के लिए होती है। अगर आप नहीं है तो आप इसको सिंपल खाली छोड़ सकते हैं, इसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि नंबर ऑफ चांसेस अवेल्ड फॉर दिस पोस्ट, क्योंकि हर सीट के लिए पीपीएससी सिर्फ 3 चांस अवेल करता है हर सीट के लिए। तो 3 से ज़्यादा दफ़ा आप एक ही सीट में बार बार अप्लाई नहीं कर सकते 3 से ज़्यादा दफ़ा। तो आपने अगर चांस अवेल किया हुआ है तो आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो आप 0 कर दें अगर आपने नहीं किया हुआ। उसके बाद
अब आपका रिटन टेस्ट आ जाएगा। ये जैसे ही रिटन टेस्ट का आपने सेंटर मेंशन करना होता है कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू का सेंटर आपने कौन सा मेंशन करना है, तो जो आपको करीब पड़ता है आपके सिटी के जिसमें आप कंफर्टेबल है तो आप वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद सेव इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड जैसे ही करेंगे तो आपके पास इस तरह का फी वाउचर आ जाएगा। जैसे ही फी वाउचर आ जाएगा तो आप अपने 600 जो फीस है वो आप इजी पैसा के थ्रू यहाँ एटीएम के थ्रू या किसी ब्रांच में भी जमा करा सकते हैं। आप अपना जो वाउचर है वो आप अपना जो PSID नंबर है बेसिकली ये दिखा के आपका वाउचर आ जाएगा, आपकी ऑनलाइन डिटेल्स जनरेट हो जाएगी। तो जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएंगी, जो आपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स मेंशन करनी होती है। तो ये है सिंपल स्टेप। उसके क्वालिफिकेशन करने के बाद आपके पास आ जाता है टोकन नंबर, एप्लीकेशन नंबर। सो वो आपके पास रखना होता है, आपको अपने वो नोट डाउन करना था, आपके पास ऐसे ही सेव रहता है, आपकी ईमेल में या मैसेज की फॉर्म में आपके पास सेव रहता है। सो जब भी आपका आएगा तो आपकी ये सब करने के बाद आपके पास आपकी रोल नंबर स्लिप आ जाएगी। सो इसी तरह अप्लाई करने का तरीका है।